हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवेश श्रीवास्तव है और हम अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, कि किस तरीके से हीट एक पार्टिकल से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हीट कैसे ट्रांसफर होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके क्या मोड्स हैं। ठीक है, तो इसके 3 मोड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ठीक है, इनके कमिंग जो आपकी वीडियोज हैं इसमें हम कंडक्शन, कन्वेक्शन की बात करेंगे और रेडिएशन की बात करेंगे, किस तरीके से हीट एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफर की जाती है। मेनली 3 मोड्स ही होते हैं, इनको पढ़ना है। और इस टॉपिक में आपका इसी वीडियो में हम आपको एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में भी बात करेंगे कि हीट करने पर क्या कौन कौन से एलिमेंट होते हैं या कौन कौन से चीज़ हीट करने पर क्या लेंथ बढ़ती है, डिक्रीज होती है। इन सब टॉपिक के बारे में आज ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि कंडक्शन होता क्या है। ठीक है, तो कंडक्शन एक प्रोसेस है बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। ठीक है, तो ये एक हीट ट्रांसफर का मोड है जिसकी वजह से क्या हीट ट्रांसफर होती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में। किस तरीके से? विद इन अ सब्सटेंस के अंदर ही, विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। सब्सटेंस के अंदर ही ट्रांसफर होती है हीट, लेकिन कोई भी मूवमेंट आपका पार्टिकल का नहीं होता है। ठीक है, तो फिर कैसे होती है? इट अकर्स मेनली इन सॉलिड्स में ही मेनली कंडक्शन होता है। जो सॉलिड्स होते हैं उसी में कंडक्शन होता है। होता कैसे कि मान लेते हैं मेटल रॉड है, ठीक है, और आपने इसमें क्या 2 एंड है, एक एंड ए मान लिया और एक एंड बी मान लिया। तो हीट क्या आपने यहाँ से एक लकड़ी की मदद से या किसी फॉर्म में आपने इसमें हीट किया, तो इस एंड में क्या होगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसने यहाँ पे क्या हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट हुआ, तो पहले जो एंड बी है इसका टेम्परेचर राइज होगा, लेकिन कुछ समय के बाद आप ये देखोगे कि जैसे जैसे आप इसमें हीट बढ़ती जाएगी, वो हीट क्या होगी, इस इधर से इधर ट्रांसफर हीट होना स्टार्ट हो जाएगी। और कुछ समय के बाद आपको ए पॉइंट पे भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसका मतलब हीट फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए आपका क्या है, हीट फ्लो कर रही है। ठीक है, और इसमें एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता पार्टिकल्स का। इसका मेन कारण होता है कि इसके आपस में क्या होता है, जब आप एक एंड हीट करते हो तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जब हीट होते हैं तो आपस में टकराते हैं, और टकराते टकराते एक मूवमेंट दूसरे को टकराता है, दूसरा तीसरे को। इस तरीके से हीट कंडक्ट होते हुए बी पॉइंट से ए पॉइंट तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स में पहला क्या है, मेटल स्पून बिकम्स हॉट व्हेन इट्स वन एंड इज प्लेस्ड इन बॉइलिंग वाटर। तो जब कभी अपने चम्मच वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसको जो कि मेटल का होता है, उसमें आप कर कह रहे हैं कि जो गर्म पानी है उसमें एक एंड से क्या कर रहे हैं, उसको पानी में डाल रहे हैं। तो पानी डालते समय पीते नहीं कई बार, तो उसको होता क्या है, उसका जो एक एंड होता है ज़्यादातर इस्तेमाल करने पर क्या होता है, ज़्यादा देर तक आप उसको बॉइलिंग वाटर में डाले रखेंगे तो उसका एक एंड हीट अप होगा। वो हीट जहां आप चम्मच को पकड़े हैं वहां तक वो हीट पहुंच जाएगी कुछ समय के बाद। ठीक है, तो ये कैसा मोड हो गया, कंडक्शन हो गया। दूसरा, हीट ट्रेवल्स थ्रू द वॉल्स ऑफ कुकिंग पॉट। जो आप कुकिंग पॉट आपने देखा होगा, जहाँ जिसमें वगैरह आप सब्जी वगैरह रोटी वगैरह रखते हैं, तो उसमें कई बार क्या होता है, ज़्यादा देर रखते समय तो आपको जो पॉट होता है वो भी क्या होता है, गर्म हो जाता है। किस कारण से? वो भी कंडक्शन के कारण। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि कंडक्शन हो क्यों रहा है। तो कंडक्शन का मेन कारण है, जब आप कोई भी चीज़ हीट होती है सॉलिड की, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन पे क्या करते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल जाती है तो वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे हीटअप होते हैं। तो वो हीटअप होने के बाद वो एनर्जी क्या करते हैं, अपने पास वाले मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि क्या सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स पास पास में होते हैं, तो उनको ज़्यादा पोजीशन हिलने डुलने की नहीं होती है। तो वो जब हिलेंगे तो आसपास के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, तो वो भी हिलने लगेंगे। तो ऐसे करते करते दूसरे एंड के मॉलिक्यूल तक वो वाइब्रेशन पहुंच जाएगा। तो इस फॉर्म से आपका कंडक्शन ऑफ हीट ट्रेवल करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कन्वेक्शन क्या होता है। तो कन्वेक्शन में क्या होता है, यही एक तरीके का हीट ट्रांसफर मोड है, लेकिन इसमें जो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है। ठीक है, तो जैसे कंडक्शन में क्या था कि एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी हीट ट्रांसफर होता है
उसको हम कन्वेक्शन का नाम देते हैं। और ये मेनली अगर कहाँ होता है, लिक्विड्स और गैसेस में, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो जब पानी को हम गर्म करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्टिकल कैसे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव कर रहा है हीट ट्रांसफर के लिए, ठीक है। तो जब कभी भी आप पानी को, जैसे यहाँ मान लेते हैं कंटेनर है, कंटेनर में आपने पानी ले रखा है और नीचे से आपने गैस स्टोव ऑन कर दिया तो हीटिंग स्टार्ट हो गई। तो जो नीचे पार्टिकल होंगे लिक्विड के वो यहाँ पे रखे होंगे, सबसे पहले ये हीट होना स्टार्ट होंगे। जब हीट होंगे तो ये हॉट हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। तो हमको ये पता होता है जो गर्म चीज़ होती है वो हल्की होती है और ठंडी चीज़ भारी होती है, ठीक है। तो जब ये गर्म हो जाएगा तो ये ऊपर की तरफ भागने लगेगा, ठीक है। और जो हल्के जो ठंडे पार्टिकल्स हैं जो ऊपर यहाँ के सरफेस के, वो नीचे की तरफ आने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स आपका होता है। तो जो गर्म होंगे वो ऊपर की तरफ जाएंगे, ठंडे होंगे वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, जिसके कारण ये सर्कुलेशन स्टार्ट होगा और ये तब तक होता रहेगा जब तक आपका कन्वेक्शन हो नहीं जाता है इस फॉर्म का हीट को, ठीक है। तो मेनली लिक्विड्स में ही ये पॉसिबिलिटी होती है कि ये इजीली मूव कर जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के माध्यम से ही आपका कन्वेक्शन होता है, ठीक है। तो कन्वेक्शन का जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसका बॉइलिंग ऑफ वाटर ये देख लिया था। होता कैसे कि हॉट वाटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ राइजेस, ठीक है। जो हॉट वाटर हो जाता है नीचे की सरफेस के साथ वो ऊपर की तरफ भागने लगता है और कोल्ड वाटर नीचे की तरफ आने लगता है, जिससे क्या एक कन्वेक्शन का करंट की साइकिल बन जाती है, ठीक है। कि जो गर्म हो गया वो ऊपर जाएगा और जो ठंडा है वो नीचे आएगा। तो इस तरीके का एक कंटिन्यूस साइकिल बन जाती है और इसके कारण हमारा वाटर रेगुलरली क्या होता है, गर्म होता रहता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सी एंड लैंड ब्रिजेस आर ड्यू टू कन्वेक्शन। तो यहाँ पर जो समुद्र में और जमीन पर जो हवाएं चलती हैं ठंडी गर्म, ठीक है, वो भी कन्वेक्शन के माध्यम से ही हो पाता है, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कन्वेक्शन का? कन्वेक्शन का एक्सप्लेनेशन है कि इन कन्वेक्शन द हीट पार्ट ऑफ द फ्लूइड बिकम्स लेस डेंस। जब कोई जो भी फ्लूइड पार्टिकल है वो अगर हीट हो जाता है तो वो डेंसिटी उसकी कम हो जाती है, इसका मतलब वो हल्का हो गया, तो इसलिए वो ऊपर भाग जाता है। और जो कूलर होता है वो डेंसर पार्ट होता है, मतलब भारी होता है, वो नीचे की तरफ आ जाता है। इससे क्या होता है, कंटिन्यूस साइकिल आपकी बन जाती है। तो भारी चीज़ जो होगी वो नीचे की तरफ भागेगी जो कि ठंडी होती है, और हल्की चीज़ ऊपर की तरफ भागेगी जो कि गर्म होती है। तो इस तरीके से कंटिन्यूस साइकिल आपकी बन जाती है, जिसके माध्यम से ये हीट आपका कन्वेक्शन का फ्लो हो जाती है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं रेडिएशन क्या होता है। थर्ड फॉर्म ऑफ हीट कंडक्शन है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। यहाँ पर जो हीट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण आपका क्या ट्रांसफर हो रही है विदाउट रिक्वायर एनी मीडियम, ठीक है। तो हमको जैसे पता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है किसी के मीडियम का माध्यम का आवश्यकता नहीं होती है पहुंचने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से भी हीट आपकी फ्लो होती है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, हीट फ्रॉम द सन रीचेस टू द अर्थ थ्रू रेडिएशन, ठीक है। तो सूरज से जो अर्थ की तरफ जो हीट आती है तो वो भी रेडिएशन के माध्यम से ही फ्लो होती है। तो वहाँ पर भी कोई मीडियम तो है नहीं, ठीक है, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस वाला, तो यहाँ पर कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। फीलिंग वार्मथ फ्रॉम अ फायर इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। आपने देखा भी होगा कि कहीं आग जल रही होती है और आप ठंड वगैरह में क्या करते हैं, दूर से भी आपको ताप रहे होते हैं तो भी आपको क्या हीट आपको महसूस होती है कि हाँ कि हमको कुछ गर्म महसूस हो रहा है, ठीक है। तो ये भी किस फॉर्म से हीट फ्लो की है, वो भी रेडिएशन की फॉर्म से हीट फ्लो की है। तो रेडिएशन का एक्सप्लेनेशन क्या है, रेडिएशन कैन टेक प्लेस इवन इन अ वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम में भी हीट आपका रेडिएशन के माध्यम से हीट फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। अनलाइक कंडक्शन और कन्वेक्शन, जैसे कंडक्शन में आपको रिक्वायर्ड है मीडियम सॉलिड का, कन्वेक्शन में लिक्विड और गैसेस में कन्वेक्शन के माध्यम से, तो दोनों में आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट है लेकिन रेडिएशन में नहीं है, ठीक है। और रेडिएशन को हम इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर भी कहते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम ये समझ सकते हैं कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों एक साथ होते हैं। तो किस तरीके से होते हैं कुछ समझ लेते हैं। जैसे अगर एक फायर आपके, जैसे ठंड वगैरह में क्या करते हैं हम, एक लकड़ी जला ली और चारों तरफ हम लोग खड़े हो जाते हैं,
तो आपने महसूस किया होगा, तो कई बार क्या होता है, कुछ पर्सन क्या करते हैं, मेटल का या लकड़ी का ही क्या करते हैं, लकड़ी से ही उसको बार बार खखोते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम जो आग है शांत ना हो। तो कई बार क्या होता है कि लकड़ी जब लगातार आप लकड़ी या मेटल रॉड का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें क्या होगा, इस एंड पे वो हीट होना स्टार्ट हो जाएगी, इस पॉइंट पे, और ए पॉइंट पे हीट होगी और बी पॉइंट तक वो हीट पहुंच जाएगी, जिससे हमें हाथ में क्या लगेगा, जो पर्सन हाथ में पकड़ा है उसे भी गर्माहट का एहसास होगा। तो यहाँ पर जो हीट का कंडक्शन है, वो जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो कंडक्शन के माध्यम से हो रही है। ठीक है, फिर आसपास लोग खड़े भी रहते हैं, तो कोई उसके ऊपर हाथ इस तरीके से ढक के सेक रहा है, गर्माहट महसूस कर रहा है, तो यहाँ पर जो हीट कंडक्ट हो रही है इसके हैंड के थ्रू, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। ये कन्वेक्शन फॉर्म की हीट है। ठीक है, लेकिन कई बार आपने ये भी देखा होगा, 4-5 लोग जैसे हम हाथ तो गर्म कर रहे हैं, लेकिन साथ में पैरों पे हमें एकदम क्या बहुत तेज से गर्माहट का एहसास होता है, जो कि हाथ पे भी उतनी गर्मी नहीं महसूस होती, लेकिन पैरों पे होती है। वो जो आपको हीट महसूस होती है वो रेडिएशन के थ्रू हीट फ्लो होती है। ठीक है, तो आपने ये भी देखा होगा, कई बार जो चीज़ हमें पैरों में काफ़ी हीट महसूस होती है वो रेडिएशन के कारण महसूस होती है, जिसके कारण हमको ये भी पता लगता है कि रेडिएशन क्या एक फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स क्या होता है, सॉलिड में किस तरीके से एक्सपेंशन होता है। तो हमको ये पता है, जब कभी भी सॉलिड को हीट किया जाएगा तो उसकी जो डायमेंशन होगी वो चेंज होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो दिस इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो 3 तरीके के एक्सपेंशन है। पहला लीनियर एक्सपेंशन, अगर केवल लेंथ में इंक्रीज होता है तो उसे लीनियर एक्सपेंशन कहेंगे। अगर दूसरा है सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन, इसमें अगर एरिया में इंक्रीज हो रहा है तो सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन कहा जाएगा। तीसरा क्यूबिकल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, इसमें क्या है कि वॉल्यूम में क्या है, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे बात की गई थी कोई ना कोई डायमेंशन आपकी इंक्रीज होगी। अगर लेंथ में इंक्रीज हो रहा तो लीनियर एक्सपेंशन कहा जाएगा, एरिया में इंक्रीज हो रहा तो आपका सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन कहा जाएगा। अगर वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल एक्सपेंशन बोला जाएगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ, जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर जैसे मटेरियल है तो उसमें वो अलग अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से क्या करता है, एक्सपेंशन शो करता है। तो जैसे हमने मेटल रॉड ले ली या कॉपर रॉड ले ली या वुडन रॉड या लकड़ी ले ली। ठीक है, तो इसको जब गर्म करेंगे तो इसकी लेंथ में अलग अलग तरीके से बदलाव होगा, भले टेम्परेचर हम सेम रखें। तो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि आपकी मटेरियल कैसा है। ठीक है, तो वहां पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का कोफिशिएंट उसमें है। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, कि कितना चेंज लेंथ में बदलाव हुआ पर यूनिट लेंथ और कितना टेम्परेचर में बदलाव किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, अल्फा का जो डायमेंशन यूनिट मिलेगी उसकी वो यूनिट है पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, या केल्विन भी हो सकता है। तो केवल और केवल टेम्परेचर पे ही इसकी यूनिट डिपेंड कर रही है। और अगर हमसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए कितना एक्सपेंशन हुआ, तो डेल्टा एल इस फॉर्म में हम भी बता पाएंगे कि अगर किसी मटेरियल का लेंथ एल है और अल्फा उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है और टेम्परेचर कितना चेंज हो, डेल्टा टी, तो डेल्टा एल चेंज इन लेंथ हम इस फॉर्म से बता सकते हैं। यहाँ पे बस यही किया है कि इसको इधर ले गए तो डेल्टा एल एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर होता है। ठीक है, तो दूसरा है आपका कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं बीटा से। इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज अ चेंज इन एरिया पर यूनिट एरिया पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। क्या मतलब है इसका, कितना एरिया चेंज हुआ, कितना उसका ओरिजिनल एरिया था और कितना टेम्परेचर आपने राइज किया। तो इसकी बेस है 1/केल्विन। जहाँ पर टेम्परेचर की बात की गई वहाँ पर भी जो आपका लीनियर एक्सपेंशन में भी था वहाँ पर भी 1/केल्विन था। ठीक है, एसआई की बात करेंगे तो 1/केल्विन है। ठीक है, कई बार डिग्री सेंटीग्रेड में भी दिया जाता है। तो डेल्टा ए क्या हो जाएगा, चेंज इन एरिया इक्वल टू ए बीटा डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं तीसरा, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्यूबिकल का मतलब है कि वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होगा, तो इसको डिनोट करते हैं गामा से। ये भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी, कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो इसको डिफाइन करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम
पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, कि कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, कितने वॉल्यूम पहले था और कितने टेम्परेचर राइज के अकॉर्डिंग आपने इसको एक्सपेंशन किया है। ठीक है, तो गामा यहाँ पे डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी, इसका भी सेंट क्या होगा 1 बाई केल्विन। तो डेल्टा वी क्या लिखेंगे, डेल्टा वी इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से हम चेंज इन वॉल्यूम भी बता पाएंगे कि अगर मान लीजिए किसी टेम्परेचर डेल्टा टी से हमने राइज किया, ओरिजिनल वॉल्यूम वी था और उस मटेरियल का जहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है उसका कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन गामा है, तो इस केस में वी गामा डेल्टा टी आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी कई बार आपसे पूछा जाता है रिलेशन एमंग कोफिशिएंट, तो जो भी कोफिशिएंट हमने पढ़े थे उसके बीच में क्या रिलेशन है। तो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, इनका जो तीनों का जो रेशियो 1:2:3 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि अल्फा और बीटा, अल्फा जो होगा तो बीटा जो है अल्फा बाई बीटा 1/2 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो बीटा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा हो गया। मतलब जो भी आपका एरिया में चेंज होने का जो भी कोफिशिएंट था बीटा, वो ट्वाइस ऑफ अल्फा के बराबर है। ठीक है, अगर अल्फा और गामा के बीच का रिलेशन देखा जाएगा तो 1/3 के बराबर है, तो यहाँ पर गामा 3 टाइम्स ऑफ अल्फा है। ठीक है, तो गामा यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ अल्फा है, बीटा यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ अल्फा है। ठीक है, ये रिलेशन आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए बाई चांस आपको अल्फा दे रखा है और आपसे सुपरफिशियल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो ट्वाइस कर देंगे, अगर क्यूबिकल एक्सपेंशन का पूछ रहा है तो थ्राइस कर देंगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेंशन इन डेली लाइफ की। डेली लाइफ में एक्सपेंशन का कहाँ पे क्या रोल हम देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है कि गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन रेलवे ट्रैक्स एंड ब्रिजेस टू अलाउ एक्सपेंशन। तो रेलवे ट्रैक और ब्रिज के ऊपर क्या करते हैं, कई बार हम वहाँ पे गैप छोड़ देते हैं कि होता क्या है कि हम वहाँ गर्म करने तो जाते नहीं कुछ, तो हमारा जिस कंडीशन में हम रह रहे हैं वहाँ पे ठंड भी पड़ती है और गर्मी पड़ती है, और ठंड में आप टेम्परेचर देखोगे तो माइनस में जाता है और गर्मियों में जो टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास भी पहुंच जाता है कई बार। ठीक है, तो उसमें जो चेंज इन टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली आपका 50 to 55 टेम्परेचर के बीच का रेंज है, तो ये टेम्परेचर काफी बड़ा होता है जिसके कारण कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों हो सकता है। ठीक है, अगर वहां पे हीट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा मटेरियल, अगर वहां पे कूल हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम भी हो जाता है, तो वहां पे एक्सपेंशन के लिए आपको जगह छोड़नी पड़ेगी तभी ये काम हो पाएगा। ठीक है, कई बार हमने ये भी देखा है कि डोर्स वगैरह कई बार ठंड गर्मियों में जाम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मियों में हीट होता है तो एक्सपेंड होता है, जो एक्सपेंड होगा तो अगर आपने गैप नहीं छोड़ा होगा तो डोर्स क्या होंगे, जाम हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे खिड़कियों में भी होता है। दूसरा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक वायर्स सैग मोर इन समर ड्यू टू एक्सपेंशन। तो इलेक्ट्रिक वायर्स आपने देखे होंगे जो ट्रांसमिशन लाइन वगैरह लगी होती है, लाइन खंभे वगैरह से, तो खंभे के बीच में डिस्टेंस काफी होती है, तो तार गर्मियों में क्या ज्यादा लटक जाते हैं, सैग कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपका जो वायर होते हैं वो बने होते हैं मेटल से, तो वो हीट होंगे, तो हीट होने पर क्या एक्सपेंड करेंगे, तो उसकी जो लेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और तो वहां पर जगह तो है नहीं तो झुलस जाते हैं। ठीक है, लटक जाते हैं। और तीसरा क्या, द मेटल कैप ऑफ अ ग्लास जार लूजन व्हेन डिप्ड इन हॉट वाटर। तो कई बार क्या होता है जो ग्लास जार होते हैं जाम हो जाते हैं। ठीक है, कि एकदम जाम हो गया तो हम उसको पानी डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसका जो जार का जो पॉइंट होता है वो लूज हो जाता है और इजिली आपका ग्लास खुल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 एग्जांपल्स हैं जो कि आपको एक्सपेंशन का डेली लाइफ में दिखता है कि एक्सपेंशन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है हमने इसमें कवर किया है आपका मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, फिर हमने थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात किया कि सॉलिड में कैसे एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो ये जो वीडियो था आपका, ये चैप्टर 7 पूरी की पूरी सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई थ्योरी वाइज डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। तो सारे ब्रांचेस को पढ़नी होती है, तो इसका आप मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके जितने भी चैप्टर्स थे वो कंप्लीट कर लिए गए हैं, और नेक्स्ट वीडियोस में जो भी आएंगे, कुछ जो भी बनाएंगे, उसमें हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लास्ट ईयर के जो भी आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।